मारा के मामलात नमाज की तरफ घूमते हैं। फजर के बाद ये करूंगा, जोहर के बाद ये करूंगा, असर के बाद ये करूंगा, अच्छा भाई थोड़ी नमाज पढ़ लूं फिर खाना खाऊंगा, इशा के बाद सोना है, सुबह फजर के लिए उठना है, अल्लाह का हुक्म मानना है। मोमन की तो ये शान है। क्या मैं और आप ये कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर नहीं कर रहे तो वक्त अभी भी है, वक्त अभी भी है। और खत्म कब हो जाए ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। किस मकाम पे हमारी जिंदगी की शाम हो जाए इस पे हमको गौर फिक्र करनी चाहिए। कितने ही लोग हैं जो घर से निकलते हैं मगर वापस नहीं आते। क्या आज कहीं मेरा और आपका वक्त तो नहीं है? क्या आज हम कहीं बेनमाज ही रह गए तो, मौत बेनमाजी की हालत में आ गई तो फिर क्या होगा? आज आप देखते हैं पंडाल सजाए जाते हैं, उसमें लाइव बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब हो जाती हैं। अगर उस दिन रोजे महशर ऐसा ही पंडाल सजा होगा तो वो मूवी चलाई जाएगी, तो उसमें अगर गुनाह ही गुनाह साबित आ गए, सामने आ गए, तो हम क्या करेंगे? क्या उस जात से कोई चीज पोशीदा है तो हम क्या करेंगे? वहां की रसवाई कैसे बर्दाश्त होगी? अगर अल्लाह ने हमको दुत्कार दिया, अगर अल्लाह आपको कहा दफा हो जा, मेरी बारगाह से चला जा बेनमाजी, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दोज़ख हमारे लिए बनी है? मोमिनीन के लिए तो नहीं बनी। एक छोटी सी गफलत से हम कहाँ से कहाँ निकले जा रहे हैं। हर 5 वक्त में अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहे हैं। हम मुअज्जिन की अज़ान का इनकार नहीं कर रहे, वो नहीं बुला रहा, बुलाने वाली जात अल्लाह की है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम पहले भी अज़ान पे गुफ्तगू कर चुके हैं। जो हमारा इन्वान है लब्बैक या कुफर, यानी कि हम अल्लाह की सदा बुलंद होती है मस्जिद में, मुअज्जिन की अहमियत पे बात कर चुके हैं कि मुअज्जिन खुद से अज़ान नहीं कहता, ये एक एलची है, एक पैगंबर है, एक पैगाम रिसा है जो अल्लाह का हुक्म हम तक पहुँचाता है। उस पे अगर हम लब्बैक कहते हुए मस्जिद में चले जाते हैं तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह के हुक्म पे हम अमल करते हैं। अगर हम मस्जिद में नहीं जाते तो 2 सूरतें पैदा होती हैं। पहली वो सूरत कुफर की हालत में दोनों ही पैदा होती हैं। उस टाइम या तो अरादतन हम कुफर कर रहे हैं, अगर तो हम जानबूझकर, जानते बूझते मस्जिद का इनकार करते हैं, नमाज का इनकार करते हैं, अल्लाह के पैगाम जो सदा बुलंद हुई है अल्लाहु अकबर हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, उस पे हम लब्बैक कहते हुए मस्जिद में नहीं जाते, तो हम या तो अरादतन अगर इनकार करते हैं तो हकीकी माने में कुफर में चले जाते हैं। वो काफिर करार पाएगा इंसान जो नमाज का इनकार करता है। मगर हम ऐसा नहीं करते, हम पढ़ने नहीं जाते मगर इनकार भी नहीं करते। उस हालत में क्या होगा? उस हालत में भी हम कुफर ही करते हैं मगर इस पे कुफर का फतवा नहीं लगता। कुफर का लुग़वी मानी समझना चाहिए। कुफर का मतलब है क्या? इनकार। हमने अरादतन ज़बान से तो इनकार नहीं किया मगर अमल से हमने अपने किरदार की गवाही नहीं दी, किरदार से हमने उसका इनकार कर दिया। अब क्या होगा? अब हम जब तक नमाज अदा नहीं करते वो गुनाह कबीरा हमारे नामा अमाल में लिखा जाएगा।
अगर तो नीयत है कि अभी थोड़ी किसी वजह से दुनियावी मसरूफियत की वजह से, गफलत के पर्दे की वजह से थोड़ी लेट हो गई है, तो वो भी गलती है। ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है नमाज 5 वक्त में वक्त मुअय्यन पर फर्ज है। जो भी मस्जिद आपके करीब है उस पे जो जमात का टाइम है, उस जमात के वक्त पे जाना आप पे जरूरी है। कोशिश कीजिए कि आप जमात उला के साथ मिलिए, यानी जब तकबीर से पहले आप मस्जिद में मौजूद हों। अगर थोड़ी बहुत गफलत हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह माफ कर दे। अपने इन्वान की तरफ आते हैं। कुफर क्या है? अगर अरादतन ज़बान से इकरार कर रहे हैं, ज़बान से आप इकरार भी कर रहे हैं और वजूद गवाही भी दे रहा है, तो फिर हकीकतन हम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, कुफर का फतवा लग जाएगा। मगर अरादा नहीं है, हम मानते हैं नमाज फर्ज है मगर पढ़ते नहीं हैं। हम मानते हैं ये अजान अल्लाह का हुक्म है, मगर हम लब्बई कहते हुए मस्जिद में नहीं जाते, मगर अरादा भी नहीं है, अनकार का अरादा भी नहीं है। और नमाज हम समझते भी हैं कि फर्ज है मगर पढ़ते नहीं है, गफलत हो गई है। तो अल्लाह के हजूर आज ही तौबा कीजिए और मुअज्जिन की आवाज को मुअज्जिन की आवाज न समझिए। वो पैगंबर पैगाम रसा है, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा है। वो खुश नसीब इंसान है जिसको अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है अपने पैगाम के लिए। अल्लाह ने उसको मुंतखब किया है, उसने तो अपना फर्ज अदा कर दिया। हमने क्या अल्लाह अकबर की सदा पे लब्बैक कहा? अगर तो कहा तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर नहीं कहा तो इस पे गौर व फिक्र कीजिए, तौबा कीजिए और सिराते मुस्तकीम की दुआ कीजिए और आइंदा नियत कीजिए कि हम इंशाअल्लाह कोई नमाज भी कज़ा भी नहीं करेंगे, छोड़ना तो दूर कनाल। क्योंकि जो 5 रुकन है दीन के, उसमें सबसे बड़ा रुकन नमाज है। कलमा शहादत कहने के बाद जो सबसे पहला काम है वो 5 वक्त की नमाज है। अब इमेजिन कीजिए आप कुफर की हालत में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गौर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए। क्योंकि दीन दुनिया में, साइंस में आप जहां से आगे निकल जाएं, साइंस मना नहीं है, दीन मना नहीं करता। आप जितनी तरक्की चाहें दुनिया में हासिल कर सकते हैं। शर्त क्या है? सिर्फ हलाल की शर्त है, ज़राए हलाल आपने इख्तियार करने हैं। आप तरक्की करें, जितनी चाहे तरक्की करें, आप चांद पे चले जाएं, चांद पे बस जाएं, आप इससे भी आगे चले जाएं, आपको कोई मना नहीं करता। दीन कटकन नहीं लगाता, दीन कहता है आप तरक्की करें। दुनिया बल्कि अल्लाह का हुक्म है, ये दुनिया बनाई ही तेरे लिए गया है, इस पर गौर व फिक्र कर, सायर सपाटा कर, चलो फिरो, गौर व फिक्र करो, इसको देखो, अल्लाह ने तेरे लिए इसको बनाया है, कैसे बनाया है, इस पे गौर व फिक्र करो। शर्त क्या है? सिर्फ हलाल, हराम पे नहीं जाना। हलाल में रहते हुए जो ज़राए हैं आप इस्तेमाल करके दुनिया हासिल कर सकते हैं। उसमें होगा क्या? सिर्फ एक रकम मुअय्यन जो दीन ने की, उसके बाद आपने ज़कात अदा करनी है। बाकी अपनी जितनी चाहें आप जहां चाहें खर्च करें। हलाल बात वही है, आपने हलाल तरीके से कमाना है, हलाल तरीके से खर्च करना है, हलाल पे इस्तेफादा करना है, हराम की तरफ नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि माल आ गया तो आप हराम की तरफ चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो आप आगे से आगे निकल जाएं, मगर दीन के दायरे में रहते हुए निकलेंगे। और दीन कहां से मिलेगा? दीन वापस जाना पड़ेगा, पीछे से पीछे जाना पड़ेगा, पीछे से पीछे जाना पड़ेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे और मेरे आका मुर्शिद, उनके कदमों पे जाना पड़ेगा। दीन वहां से मिलेगा, दीन वहां से मिलेगा, और कहीं से दीन नहीं मिल सकता। और अगर बनी बनाती बातें अगर कोई आदमी सुनाता है, कोई बने बनाते इज़कार अगर उसको सिखाता है, तो हम उसको हराम तो नहीं कह सकते, मगर आप समझिए वो रॉन्ग नंबर है, वो रॉन्ग नंबर है, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है। तो अपने अनवान की तरफ आते हैं कि अगर तो आप लब्बैक कह रहे हैं, वो रुकन, जो दूसरा रुकन, मजबूत तरीन रुकन, जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का सतून करार दिया है, नमाज दीन का सतून है।
नमाज जन्नत की कुंजी है। अगर आप उसका इनकार नहीं कर रहे मगर पढ़ते नहीं हैं, तो आप गौर व फिक्र कीजिए कि दीन का इतना मजबूत सतून आपने छोड़ दिया, तो आपके ईमान की हालत क्या है, ईमान का लेवल क्या है। फिर भी इसमें नमाज में फिर बात होगी। अभी बात अजान पे हो रही है। पहले हमने रुकन अदा किया, पहले अल्फाज जो अदा किया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या इस पे लब्बैक कहते हुए मैं अपने काम को छोटा किया, या मैंने काम को तो बड़ा जाना मगर अल्लाह के हुक्म को पस से पुश्त डाल दिया। मेरे और आपके जानने से, मेरे और आपके कहने से अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बड़ा है, बड़ा ही रहेगा। इसमें अगर मैंने माना तो मैंने अपना नाता अल्लाह से जोड़ लिया। जब बड़ों से नाता जुड़ता है तो इंसान भी बड़ा होता है, फिर ईमान का लेवल भी बढ़ जाता है, फिर शैतान पसे पुश्त पड़ जाता है, फिर शैतान पसे पुश्त पड़ जाता है। सबसे बड़ा रोता है वो, सबसे बड़ा रोता है। हजारों आपके दिल में वसवसे डालेगा, ये कर ले फिर चले जाना, इसमें थोड़े पैसे हैं, ये तू लेट हो जाएगा, अभी तूने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, अभी बच्चों की जरूरतें हैं, थोड़ा कर ले, नमाज तो फिर पढ़ लेगा। मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मौत का वक्त मुकर्रर है मगर मुझे और आपको पता नहीं है मौत कब आएगी। क्या उसका कोई टाइम टेबल फिक्स है कि उससे पहले पहले हम नमाज अदा कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, अल्लाह के हुजूर तौबा हमारी कबूल हो जाएगी? वो हरगिज़ किसी को नहीं पता मौत कब आनी है, और मौत का इनकार भी किसी ने नहीं आज तक किया। तो दूसरे कलमात जो हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन ने 2 बार कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। अशहदु गवाही देता हूं, ला नहीं इलाहा कोई परवरदिगार, कोई इबादत के लायक नहीं, सिवाय इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सबसे पहले कहा अल्लाह सबसे बड़ा है। उसका मतलब क्या है? इस पर डीपली अगर आप सोचेंगे तो आपको अल्लाह बड़ा है, हर चीज पे अल्लाह का हुक्म चलेगा। मैं खाना खाने लगा हूं तो तरीका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ इस्तेमाल कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। वो रिज़्क जो मैंने कमाया वो अल्लाह को बड़ा करके कमाया, यानी हलाल पे कमाया, मेरे अल्लाह का हुक्म है हलाल ज़राए इस्तेमाल करने हैं। रिज़्क जो तेरे नसीब का है वो ही मिलेगा। जो गवाही दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने जवाब दिया, आप पे फर्ज था, आपने जवाब दिया। पहले आपने जो 2 कलमात अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उसका जवाब दिया। अब मुअज्जिन ने सदा बुलंद की अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई मुश्किल कशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। उस पर आपने लब्बैक कहा। अगर आपने सिर्फ जबान से लफ्ज ही अदा कर दिए मगर अपने जिस्म से चल के मस्जिद में नहीं गई, उसकी गवाही नहीं दी, तो फिर भी उसमें कमजोरी है। ईमान का लेवल वो नहीं हुआ जो एक मोमन का होना चाहिए। तो अपने ईमान की फिक्र करनी है, इसलाह करनी है, इस पे गौर व फिक्र करना है। क्या इस पे हमने लब्बैक कहा? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु मैं गवाही देता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा है ना, गवाही दी है ना, उसमें लब्बैक कहा है ना। लब्बैक जिस्म से कहना है, अपने जिस्म को लेकर अल्लाह के हुजूर पेश होना है, मस्जिद में जाना है। जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में जाएंगे, जो औरतें हैं वो अपने घर में लब्बैक कहेंगी, वो अपने घर में लब्बैक कहेंगी, वजू करेंगी, नमाज अदा करेंगी। तो हमने लब्बैक कह दिया, हमने अल्लाह को बड़ा जाना, हमने गवाही दी कोई जो बड़ा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है। कैसे? अगर अल्लाह का हुक्म हमने माना तो अल्लाह को हमने बड़ा माना। अगर अल्लाह का हुक्म ही नहीं माना तो कहने से क्या हमने माना? अल्लाह तो बड़ा है मगर अल्लाह को हमने बड़ा नहीं माना।
फिर मौज़ा ने कहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। फिर उसने आवाज बुलंद की हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह ने कहा, अल्लाह का हुक्म आ गया कि छोड़ दो सब कुछ, इस टाइम अगर कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी तेरा वो हलाल रिज़्क़ कमाने भी नहीं है, बल्कि अगर तू मस्जिद में नहीं आया तो वो रिज़्क़ तेरा, अगर कोई परेशानी, मजबूरी, मुसाफत नहीं है, कोई शरई उज़र नहीं है, तो तेरा वो काम हराम हो जाएगा, वो तेरा काम हराम हो जाएगा। हलाल था मगर हराम हो गया। हय्या अलल फलाह, कामयाबी मस्जिद की तरफ है, कामयाबी नमाज में है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, यानी नमाज ही कामयाबी है, नमाज ही कामयाबी है। सूरत काफ में अल्लाह ताला की जात फरमाती है कि दुनिया को बनाया ही इसलिए गया है कि तुम्हारी आजमाइश की जाए। सूरत मुल्क में भी कहा गया है अल्लाजी खालकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कौन है बेहतर तुम में अमल के लिहाज से। जिंदगी का मकसद बता दिया गया। जिंदगी का मकसद यहाँ पैसे जमा करना, ऐशो इशरत करना, अपना स्टेटस बनाना, गाड़ी बंगला बनाना नहीं है। हाँ, ये सब कुछ हराम नहीं है। हलाल में इस्तेफादा करते हुए आप गाड़ी बनाएं, बंगला बनाएं, कारोबार को चमकाएं, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा अपने बच्चों को पहनाएं, हमसायों का ख्याल करें, ये सब इबादत में शामिल हो जाएंगे। मगर कामयाबी नमाज में। हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। पहले कहा अल्लाहु अकबर, दरमियान में अशहदु, गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फिर क्या कहा? फिर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने कहा अल्लाह सबसे बड़ा है। यानी इसमें अगर डीपली सोचें यार, उसने कह दिया, अल्लाह का हुक्म आ गया, अपने काम छोड़ दे, तेरा काम बड़ा नहीं है, मेरा हुक्म बड़ा है। तेरा बिजनेस बड़ा नहीं है, मेरा हुक्म बड़ा है। तेरी मसरूफियत बड़ी नहीं है, मेरा हुक्म बड़ा है। क्या अभी तू किसको इलाह मानेगा? अपने काम को। अगर तो काम नहीं छोड़ा, अल्लाह की आवाज पे लब्बैक नहीं कहा, तो तुमने इलाह अपने काम को बना समझा, अल्लाह का हुक्म को नहीं समझा, अल्लाह को नहीं समझा, अपने काम को इलाह बना लिया तूने। हमको किसी पे फतवे लगाने की जरूरत नहीं है कि अभी हम ये सोचना शुरू कर दे मैं नमाज के लिए जा रहा हूं, वो जो बैठा हुआ है वो गुमराह है, वो जो काम काज में लगा है वो गुमराह है, इसका तो हराम हो गया, वो तो दार इस्लाम से खारिज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इससे सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोचना क्या है? सोचना ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर वो मसरूफियत नहीं डाली। ये अल्लाह का फजल है। आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह का फजल ना हो। आदमी नमाज के लिए नहीं जा सकता जब तक अल्लाह का फजल ना हो। अल्लाह का शुक्र अदा करना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे अपनी तरफ बुला लिया। जाता वही है जिसे अल्लाह बुलाता है। अल्लाह सबको बुलाता है, मगर नीयत, अरादा, कुव्वत अरादी, सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगर आप 5 वक्त नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हाँ, फजर की अजान में 2 अल्फाज ज्यादा कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वहां भी यही कहा गया है। दिन में कहा गया नमाज काम से बेहतर है, और रात में आप सो रहे हैं तो आपको कहा गया नमाज नींद से बेहतर है। यानी काम काज, मसरूफियत, औलाद, रोज माश, हर चीज, नींद जो इंसान पे गालिब आ जाती है, उससे भी बेहतर करार दिया गया कि अब इस वक्त नमाज तेरी नींद से बेहतर है। उठ जा,
देखिए इसमें अगर एक एक लफ्ज में एक एक अगर 5 वक्त अजान ना भी दी जाती तो नमाज फर्ज हो जाती। तो क्या हमने नमाज पढ़नी नहीं थी? पढ़नी थी, मगर अल्लाह की मोहब्बत का अंदाजा कीजिए। अल्लाह की मोहब्बत इंसान से, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है अपने बंदे से। 5 वक्त की अजान मुकर्रर करा दी ताकि मेरा बंदा दुनिया के काम काज में, थकान में, अपने बाल बच्चों की जरूरियात पूरी करने में, दुनियादारी में मसरूफ होगा तो उसकी याद दहानी के लिए नमाज है। अल्लाह की मोहब्बत देखें और मेरी और आपकी मोहब्बत देखें। वो मालिक मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत, अपने ईमान का लेवल चेक करना चाहिए। मुझे और आपको इस पे गौर व फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह की मोहब्बत देखें। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज मुकर्रर कर दी। ये मेरे मालिक की मोहब्बत और शान का कालम क्या है कि अल्लाह को पता था कि अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा मसरूफ होगा, उसमें नसियान का मादा है, भूल जाएगा, और याद दहानी के लिए 5 वक्त की नमाज और 5 वक्त की अजान मुकर्रर की गई है कि कहीं आदमी गाफिल ना हो जाए। अल्लाह छोटे छोटे तरीके बता दिए। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह बख्शना चाहता है, अल्लाह बख्शना चाहता है हमको। क्या हम भी उसकी बख्शिश के तरफ गामजन होते हैं? अल्लाह की आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, अल्लाह के अहकाम मानते हैं। इस पे गुफ्तगू तो जितनी चाहे करते जाएं होते जाती है। हदीस मुबारक की कुतब बड़ी हुई हैं, कुरान मजीद की इतनी वुसअत है, पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। वो तो कभी नायाब खजाने हैं, कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। करने की बात यह है गौर व फिक्र। आज हम इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज भी अदा करेंगे, कोशिश करेंगे तहज्जुद भी साथ में अदा करें और हकूकुल्लाह हकूकुल अबाद का भी ख्याल रखेंगे। हर चीज़ को एक टाइम टेबल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालेंगे। मोमिन की शान तो ये है कि उसकी रोज़मर्रा के मामलात नमाज की तरफ घूमते हैं। फजर के बाद ये करूंगा, जोहर के बाद ये करूंगा, असर के बाद ये करूंगा, अच्छा भाई थोड़ी नमाज पढ़ लूं, फिर खाना खाऊंगा, इशा के बाद सोना है, सुबह फजर के लिए उठना है, अल्लाह का हुक्म मानना है। मोमिन की तो ये शान है। क्या मैं और आप ये कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर नहीं कर रहे तो वक़्त अभी भी है, वक़्त अभी भी है, पर ख़त्म कब हो जाए ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। किस मकाम पे हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए, इस पे हमको गौर व फिक्र करनी चाहिए। कितने ही लोग हैं जो घर से निकलते हैं मगर वापस नहीं आते। क्या आज कहीं मेरा और आपका वक़्त तो नहीं है? क्या आज हम कहीं बेनमाज ही रह गए तो, मौत बेनमाजी की हालत में आ गई तो क्या होगा? क्या जवाब देंगे? रोज़े महशर जब नामा अमाल खोला जाएगा, वो हम पूरी वीडियो हमारे सामने चलाई जाएगी। वहाँ हमारे अहलो याल भी बैठे होंगे, हमारे दोस्त अहबाब भी बैठे होंगे, मोमिनीन भी होंगे, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे। अल्लाह के हजूर जब वो मूवी चलाई जाएगी, जो केसर चलाई जाएगी, जो नामा अमाल हमको पकड़ाया जाएगा, क्या उसमें कौन कौन से गुनाह नहीं है? उसमें अगर ये भी इजाफा हो गया और वो लाइव चली गई, अगर लाइव ही चलाई गई तो फिर क्या होगा? आज आप देखते हैं पंडाल सजाए जाते हैं, उसमें लाइव बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब हो जाती हैं। अगर उस दिन रोज़े महशर ऐसा ही पंडाल सजा होगा तो वो मूवी चलाई जाएगी, तो उसमें अगर गुनाह ही गुनाह साबित आ गए, सामने आ गए, तो हम क्या करेंगे? क्या उस ज़ात से कोई चीज़ पोशीदा है? तो हम क्या करेंगे? वहाँ की रसवाई कैसे बर्दाश्त होगी? अगर अल्लाह ने हमको दुदकार दिया, अगर अल्लाह हमको कहा दफा हो जा, मेरी बारगाह से चला जा बेनमाजी, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दोज़ख हमारे लिए बनी है? मोमिनीन के लिए तो नहीं बनी। एक छोटी सी गफलत से हम कहाँ से कहाँ निकले जा रहे हैं। हर 5 वक्त में अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहे हैं। हम मुअज्जिन की इज़ान का इनकार नहीं कर रहे, वो नहीं बुला रहा, बुलाने वाली ज़ात अल्लाह की है।
तो हमको इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। हम बाजारों में घूमते हैं, मसरूफियत दुनिया की हर चीज को हम परखते हैं, फिर लेते हैं, और नमाज की तरफ हम गाफिल हैं। वो जो हमारे ईमान का जोश था, जो हमारे दीन का सतून था, जो जन्नत की कुंजी थी, वो हमको आ दी, उसको हमने पसे पुश डाल दिया, उसको हम भूल गए। आज वक्त है, तौबा कीजिए। मैं भी तौबा अल्लाह का हुजूर करता हूँ, या अल्लाह जो गलतियां कताइयां हो गई हमसे, हमको माफ फरमा दे। हम इंदा अहद करते हैं इंशाअल्लाह तेरे फजल से 5 वक्त जमात उला के साथ नमाज अदा करेंगे। और आज से हम तौबा करते हैं। तौबा पक्की और सच्ची तौबा होनी चाहिए, पक्की और सच्ची तौबा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ तौबा कहने से, अस्तगफिरुल्लाह अतूबु अलैहि कहने से काम नहीं बनेगा। दिल का इरादा शामिल होना चाहिए, दिल का इरादा इसमें शामिल होना चाहिए, और मजबूत नीयत पीछे होनी चाहिए। फजर गुजर चुकी है, जोहर कज़ा नहीं होगी, अभी इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा। मेरी दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ है, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, हमको 5 वक्त का नमाजी बना। नमाज की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमा। तेरे फजल के सिवा कोई समझ नहीं सकता, तेरे फजल के सिवा कोई पढ़ नहीं सकता। या अल्लाह उन मोमिनीन में मुझे शामिल फरमा, या अल्लाह जो 5 वक्त के नमाजी हैं उनमें मुझे शामिल फरमा। या अल्लाह अपना फजल व करम अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।